अब दिल्ली से होगा अरविंद केजरीवाल का सफाया। दिल्ली में अवैध फर्जी वोटरों के खिलाफ तगड़ा एक्शन। 5000 पेश के सबूत के साथ बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। दिल्ली बीजेपी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को मतदाता सूची में मौजूद अवैध घुसपैठियों, डुप्लीकेट, फर्जी पत्ते वाले लोगों की जानकारी के साथ शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 आयुक्तों से मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली की मतदाता सूची में लाखों अवैध घुसपैठियों, डुप्लीकेट, फर्जी पत्ते वाले और मृत लोगों के नाम शामिल होने पर विरोध जताया। दिल्ली बीजेपी की तरफ से मांग की गई है कि चुनाव आयोग इन शिकायतों को प्राथमिकता से कानूनी आधार पर हल करे ताकि दिल्ली विधानसभा चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष हो। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी की चुनाव समन्वय समिति के राष्ट्रीय संयोजक ओम पाठक, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता बांसुरी स्वराज, दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर और दिल्ली बीजेपी चुनाव समिति के संयोजक अधिवक्ता संकेत गुप्ता शामिल थे। दिल्ली बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चुनाव आयोग को 5000 पन्नों के प्राथमिक सबूतों के साथ विस्तृत प्रस्तुति दी, जिस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को बताया कि यह हैरानी की बात है कि हर लोकसभा चुनाव समाप्त होने और विधानसभा चुनाव शुरू होने के बीच लाखों नए मतदाता पंजीकृत होते हैं। यह संख्या वार्षिक मतदाता सारांश संशोधन की सामान्य प्रक्रिया से काफी अधिक होती है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगस्त 2024 के चुनाव आयोग के एक सर्कुलर के आधार पर बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में जांच कर रहे हैं और पाया है कि बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी मतदाता पंजीकृत हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट, फर्जी पते और मृत मतदाता भी बड़ी संख्या में सूची में शामिल हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि अवैध मतदाताओं के पंजीकरण और मतदान के खिलाफ अभियान चलाया जाए। उन्होंने मीडिया और रेडियो अभियान के जरिए ऐसा मतदाताओं को सख्त देने की चेतावनी भी दी है। बांसुरी स्वराज ने चुनाव आयोग के सामने 18 मजबूत सबूतों की लिस्ट प्रस्तुत की, जिनमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के पंजीकरण का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि कैसे कई निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता सूची में एक ही परिवार के व्यक्ति अलग अलग EPIC नंबरों के साथ बार बार पंजीकृत हैं। उन्होंने ऐसे मामलों का जिक्र किया जहां एक ही समुदाय के मतदाता गैर मौजूद पते पर पंजीकृत हैं या एक ही परिवार के सदस्य एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.